के पुण्यार्चक हैं। श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आप सब बैठे हैं क्योंकि धर्म न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न पंजाबी होता है। धर्म तो शुद्ध आत्मा परमात्मा बना दे, धर्म उस चीज का नाम होता है। ये संप्रदाय हमारी दीवारें हैं, हमारा कैद है। आप मत सोचना आप कैदी हैं। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा, जो सबको अपना मान ले मानस वही खरा। तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता, वही हंसकर कहा होता। क्योंकि कहते हैं कि जरा सी गलतियों की सजा सदियों तक पाई है। एक भावुकता की, एक जोश जिसमें होश खो गया था, इतने पछतावा के लिए छोड़ देता है कि उसे जीवन भर कभी मौका नहीं मिलता उससे उभरने का। आप लोगों ने भी ऐसा ही कभी हो सकता है भावुकता में किया हो कि जोश में आ गए हो। क्योंकि आपको पता है वाल्मीकि कैसे संत हो गए, एक डाकू होकर संत हो गए। और इतना ही नहीं, बाबा भारती का खड़क सिंह घोड़ा ले गया था, लेकिन सद्भावनाओं के कारण घोड़ा भी वापस लाकर देना पड़ा था। काश आपको लोगों ने जोश नहीं दिलाया होता, होश रखा होता तो आज ये मौका नहीं होता। आपको दुश्मनी नहीं और दुश्मनों को नहीं, अंदर की दुश्मनी मिटा कर जाना है। आपको किसी ने कैद कराई, आपको सजा मिली, इसकी सजा उसे नहीं देना है। जो भावुकता में गलतियां हो गई और आज परिवार परेशान है, आप परेशान हो, सोच कर देखना। किसी को यदि मार दिया, मरने वाला तुरंत मर जाता है, लेकिन मरने का पश्चाताप हम तिल तिल करके मरते हैं। अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। आज ये नहीं सोचो क्योंकि मंदिर में भी ईंटों की दीवारें होती हैं और जेल घर में भी दीवारें होती हैं। नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग। कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो यहाँ रहकर अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। हम आपके लिए हम भी कामना करेंगे
कि आप अपने परिवार से मिलें, लेकिन परिवार से मिलने के पहले पूरे विश्व को अपना परिवार मान लो, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा सी भावुकता में, आपको पता है पत्नी ने तुम्हें रोका, तुमने हाथ उठा दिया, झगड़ा बढ़ गया, घर बिखर गया। दोस्त ने, क्योंकि हमेशा साधना ऊपर उठाती है और वासना नीचे गिराती है। जेल में रहना और जेल में पैदा होना कोई अपराध नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान भी जेल में पैदा हुए थे, लेकिन जेल में मर जाना बहुत बड़ा अपराध है। गुरु द्वारा, आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे ईसा मसीह, सुकरात हो, जीसस हो, मोहम्मद हो, इन सब ने बहुत बड़ा त्याग किया था, अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया था। कहते हैं मोहम्मद जिस रात मरने लगे उन्हें बहुत तकलीफ थी। उन्होंने कहा कुछ रखा तो नहीं है, कुछ रखा तो नहीं है, जो तू चाहती है उस पर, अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा। क्योंकि कहते हैं खुदा की कसम, भाई खुदा हो गया जो दुनिया में रह के सबसे जुदा हो गया। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। वास्तव में एक तो उनकी पत्नी ने कहा आपकी तबीयत खराब है, हमने कुछ 2 सिक्के रखे हैं। उन्होंने कहा किसी को दे दे, जरूरतमंद को दे दे, कोई को जरूरत होगी, तू रख कर क्या करेगी, मेरी सांसों को कौन सी कीमत से लौटा पाएगी, और मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि मुझे तुझ पर इतना भरोसा भी नहीं रहा कि तू कल देगा तो कल का भी देगा, ध्यान रखना। और उन्होंने कहा सुबह होगा तो दूंगी ना किसी को। उन्होंने कहा दरवाजे पर खोल कर तो देख, शायद कोई जरूरतमंद खड़ा हो। और ऐसा ही हुआ, जैसे दरवाजा खोला, एक व्यक्ति खड़ा था जिसका बच्चा कुछ चंद पैसों के लिए सांसों से लड़ रहा था, और कहते उन्होंने दिया और उनके प्राण शांति से निकल गए। सुकरात हो चाहे जीसस हो, आप सोच सकते हैं जीसस को जिन्होंने फांसी दिलाई थी, जुदास नाम के व्यक्ति ने, और कहते हैं कि अंतिम समय में वो गले मिल गए उससे। कितनी तकलीफ थी, आपको इतनी तकलीफ नहीं है यहाँ। उनको कितनी तकलीफ से पहाड़ पर लेकर खुद सूली को जाना पड़ा, खुद क्रॉस को पहाड़ पर ले जाना पड़ा जिसमें उन्हें फांसी दी जानी थी। उसके बाद भी वो जुदास से गले मिलते हैं। लोगों ने कहा पागल हो, इसने तुम्हें 30 रुपए में बेच दिया। उसने कहा कि बेच दिया वो उसका था, ये मेरा मित्र है, मेरी नजर में मित्र है, और मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे को, मेरी देह को मार सकते हैं, मुझे नहीं मार सकते, इन्हें माफ करना। बस इतना ही समझ लेना। सुकरात को जहर दिया जा रहा था और वो पीसने वाले से पूछ रहे थे कितनी देर और लगेगी, क्योंकि जिंदगी को तो देख लिया, मौत को भी देखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मौत बड़ी मुश्किल है, मैं कहती हूँ जिंदगी बहुत बड़ी मुश्किल है। जिंदगी में इतनी घटनाएं, इतने पड़ाव आते हैं कि उनसे संभल कर निकल जाते हैं, वो भगवान हो जाया करते हैं। जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं, जो गलती को न माने गलती उसे हैवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं। क्योंकि हमारा खून एक है। हिंदू का खून मुसलमान में मिल जाता है, मुसलमान का खून हिंदू में मिल जाता है, खून एक है। सिर्फ हमारी विचारधाराएं हैं, जो कोई मंदिर बना देता है, कोई मरघट बना देता है। आप लोग यहाँ से जाएं तो दुश्मन को खत्म करने की मत सोचना, दुश्मनी को खत्म करके सोचना कि आज के बाद यदि दुश्मनी थी उसे भी गले लगा लूंगा। सच मानना, तुम्हारा जीवन यहीं रहते रहते मंदिर हो जाएगा। यहाँ रहते रहते ये योजनाएं मत बनाना कि जब निकलूंगा तो देख लूंगा उसे। क्या देख लोगे किसी को? ऊपर वाले की लाठी में बहुत आवाज होती है। जीसस से लोगों ने कहा था, वहां के सम्राट ने कहा था कि यदि तू सत्य कहना छोड़ दे तो तुझे जीवन की मोहलत मिल जाएगी। उन्होंने कहा सत्य कहना छोड़ दूंगा तो फिर क्या जरूरत है जीवन की। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। आपको पता है, आप लोग यहाँ पश्चाताप कर रहे होंगे
लेकिन परिवार के लोग आपके लिए कितना तड़फ रहे होंगे और आप उससे ज्यादा तड़फ रहे होंगे। हर इंसान यहाँ यही चाहता है कि कब दिन हो कि मुक्त हो जाए, क्योंकि सैनिक पहरेदार कहाँ महल में भी रहता है और पहरेदार जेल में भी रहता है। महल में इसलिए रहता है कि बाहर का कोई अंदर नहीं आ जाए, और जेल में पहरेदार इसलिए रहता है कि अंदर का कोई बाहर नहीं चला जाए। काश इन दोनों में समन्वय हो जाए। सैनिक और संत दोनों के हाथ में। सैनिक, आपको पता जितने भी यहाँ पर प्रशासन में अधिकारी होंगे वो डंडे से सुधारते हैं और हम झंडे से सुधारते हैं। वो आदेश से सुधारते हैं, हम उपदेश से सुधारते हैं। सच मानना, मैं अंदर से भावना बाती हूँ, क्योंकि अम्बाला सेंट्रल जेल में प्रवचन हुआ मेरा 3,500 कैदी थे, और एक बार चंडीगढ़ में प्रवचन हुआ, अभी टीकमगढ़ में प्रवचन हुआ, पर साल मुरादाबाद में प्रवचन हुआ। मुझे देखकर लगा कि बहुत लोग किसी साजिश के शिकार हो जाते हैं, बेगुनाह होते हैं, कभी अपराधों में जोश जोश में अपराध हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इतना हौसला ना कि दोबारा इस सुधार गृह में नहीं आना पड़े, क्योंकि अपराधी चित्त के व्यक्ति ये सोचते हैं कि इस बार पकड़ा गया, अगले बार नहीं पकड़ा जाऊंगा, ऐसे करूंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन कहाँ भागोगे? परमात्मा की नजर से कोई नहीं भाग सकता है, और प्रशासन की नजर से भी भागते भागते जिंदगी मौत से बदतर हो जाएगी। आपने देखा बड़े बड़े अपराधी भागने की कोशिश करते हैं, आखिरी में पकड़ेगी जाते हैं। इसलिए किसी की नजर से नहीं भागना, वास्तव में अपनी नजर को इतना पाक करना कि दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बन जाए। ना कोई दुश्मन होता है, ना कोई मित्र होता है। जहां हमारे अहंकार को धक्का लगता है वहां दुश्मनी पैदा हो जाती है, और जहां प्रेम प्रकट होता है वहां दुश्मनी भी मित्रता हो जाए करती है। तो आप सबको एक ही बात कहूंगी कि भगवान जितनी भी जिंदगी दे, जिसकी सजा आपको पता है, यहाँ भी आप लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं तो सजा कम हो जाए करती है। और मैं कहती हूँ सद्भावनाएं रखो, सजा ही कम नहीं हो जाएगी, सामने वाले का भाव बदल जाएगा। आपके परिवार वाले आपसे मिलने आते हैं, उन लोगों के लिए जिनके कारण आप यहाँ हो, उनके प्रति सिर्फ सद्भावना भाना कि अब उनसे मेरी कोई दोस्ती और दुश्मनी नहीं है आज के बाद। क्योंकि आपको पता है पिटाई, मिठाई चुरा लाओ तो मिठाई पूरे परिवार खाता है, पिटाई आपको अकेले खाना पड़ती है। मजा दुनिया लेती है, सजा स्वयं को भोगना पड़ती है। तो आप सब सजा से मुक्त हो। आपके चेहरों पर कुछ लोगों को बहुत खुशी हो रही है, पीछे तक देख रही हूं मैं कि माता जी अच्छा बोल रही हैं, लेकिन मैं सच बताती हूँ, कृष्ण की तरह जेल में रहना, अपनी नजर को इतना पाक रखना। ऐसे ही कैदी थे। आपकी तो जेल बहुत अच्छी लग रही, मुझे कमरे अच्छे दिख रहे हैं, साफ सुथरा है, लेकिन एक पुराने सीलन का कमरा था, उसमें एक अपराधी हत्यारा था और एक कवि था। किसी केस में फंस गए, कोई भी आ सकता है, ऐसा मत सोचो। हमें यहाँ रहकर भी जिंदगी को मंदिर बनाना है, क्योंकि जहाँ सादगी है, सादगी है, बंदगी है, वही तो सही जिंदगी है। तो कहते हैं कि वो कैदी था, वो कैदी हत्यारा हमेशा कहता था ये भी कोई जिंदगी है क्या? गंदा कमरा है, घुटन है, सीलन है, और यहाँ एक छोटी सी खिड़की है, लेकिन कभी कहता था क्या प्रभु तेरी बंदगी है, क्या सुंदर खिड़की से रोशनी आती है, धूप आती है, सुंदर बाहर का नजारा दिखता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी नजरों को पाक करना कि तुम्हारे जीवन में अब कोई अपराध नहीं हो। और मैं सबको एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोगों को अपराधों से मुक्ति हो, और प्रशासन और शासन भी आप पर रहम की नजर करे कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से मुक्त हो।
और मैं भी आपके लिए आराधना और प्रार्थना करूंगी परमात्मा से कि आपसे दोबारा कोई गुनाह ऐसा ना हो कि आपको यहाँ आना पड़े, लेकिन घर में और घर वालों को दोबारा इस काल कोठरी में ना आना पड़े। इसलिए रंजिशें और बंदिशें नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं जिसका ख्याल जैसा होता है वैसा ही करता है। कोई व्यक्ति परिंदों के लिए जाल रखता है तो कोई जल रखता है, कोई जाल रखता है तो कोई जल रखता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है, जिस पर गुजरती है वही जानता है। ये दिल झूठी तल्लसियों से तसल्लियों से कहाँ मानता है। कहते हैं जिस पर गुजरती है वही जानता है, और ये दिल झूठी तसल्लियों से कहाँ मानता है, कहाँ मानता है। इंसान मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसमें जहर और अमृत दोनों हुआ करता है। नेकी से भगवान और बदियों से आपको पता है बदकारी से शैतान हुआ करता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता।